नमस्कार, मैं हूं अमन सर और आयल्स नगर कैथल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वाली बैलेट ओपन हुई थी 20 फरवरी को और उसके 2 दिन बाद ही 22 फरवरी को 2:30 पे वो क्लोज भी हो गई थी। और क्या जबरदस्त इंटरेस्ट वहां पर देखने को मिल रहा था इस बैलेट के लिए। सब तरफ यूके वाली बैलेट की ही बात थी, सब तरफ उसी की चर्चा हो रही थी। 2023 के मुकाबले में इस साल बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें अपनी एप्लीकेशन डाली है, जहां पर पिछले साल लोगों को पता भी नहीं था। जहां पर पिछले साल लोगों को फरवरी और जुलाई वाली बैलेट निकल जाने के बाद पता लगा था कि ऐसी कोई बैलेट आई थी और कब आई थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा नहीं हुआ, लोगों को पहले से ही पता चल गया था। इंस्टाग्राम के सारे, यूट्यूब के सारे उनको सूचना मिल गई थी। वो तैयार थे और उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी इसके लिए तैयार कर रखा था। इसी वजह से बैलेट शुरू होते ही 1-2 आवर की वेटिंग वहां पर शुरू हो गई थी। एक बहुत लंबी क्यू, बहुत बड़ी क्यू वहां पर लग गई थी डिजिटली उस वेब पेज के ऊपर जहां से आपको इस बैलेट में एंटर करना था। हालांकि हरियाणा, पंजाब के कुछ जिलों में लोगों के पास इंटरनेट तक नहीं था, येट दे मैनेज टू एंटर द बैलेट। इन इलाकों में जो वाईफाई अवेलेबल है उन पे भी बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा था। लोगों के पास इंटरनेट तो नहीं था, इसी वजह से जहां भी उन्हें वाईफाई मिलता था, बल्कि एक वाईफाई के साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए थे। वहां पर पब्लिक प्लेसेस जैसे कि लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूट्स, मार्केट्स, जिम, होटल्स, रेस्टोरेंट्स के बाहर भी लोगों की बड़ी भीड़ थी वाईफाई यूज करने के लिए। और अगर किसी के घर में भी वाईफाई लगा था और लगा है तो उनकी गली में, उनकी स्ट्रीट में 2-4 लड़के जरूर खड़े मिलते थे जो वहां पर खड़े होकर वाईफाई उनका यूज कर रहे थे, स्टडी करने के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए कोई बात नहीं, वो नहीं सुधरेंगे और ना ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बैठे कुछ तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी अधूरी जानकारी की वजह से कुछ लोग गलत वेब पेज पे चले गए थे और कुछ सिर्फ पासपोर्ट अपलोड करके ही वापस आ गए। अब मैं आपको शुरुआत से बता देता हूं कि हुआ क्या था। बहुत सारे लोगों को गलत लिंक दे दी गई थी, कहां उन्हें इस बैलेट में एंटर करना था और कहां उन्हें वीजा एप्लीकेशन डालने वाली लिंक दे दी गई थी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, देख के आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि कुछ घंटों तक लोगों को समझ ही नहीं पाया कि उन्हें इस बैलेट में एंटर कैसे करना है, क्योंकि वो पहुंच गए थे वीजा एप्लीकेशन डालने के लिए। वहां से उनको वापस आके उन्हें दोबारा सर्च किया होगा, दोबारा देखा होगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दोबारा सर्च किया होगा, किसी से पूछा होगा कि भाई बैलेट में एंटर कैसे करना है, तो उन्हें दोबारा से कोई लिंक मिली होगी। इतना में वहां पर वो खो गए होंगे वेटिंग टाइम के अंदर। दूसरी बात कि बैलेट में एंटर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बैठे कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया कि बैलेट में एंटर करने के लिए आपने अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर और अपनी कुछ डिटेल्स जैसे कि नेम भर के अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। और रजिस्टर करने के बाद आपने अपना पासपोर्ट PDF में उसमें अपलोड कर देना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और बस कुछ लोगों ने ऐसा ही किया, अपने आप को बैलेट में रजिस्टर करने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट अपलोड किया होगा और पासपोर्ट अपलोड करते ही उनके पास सबमिशन की ईमेल आ गई होगी, सबमिशन की उनके पास नोटिफिकेशन आ गई होगी और उन्हें अपना UAN नंबर शो करने लगा और बस उन्होंने अपना क्रोम क्लोज कर दिया और वो इस बैलेट से बाहर निकल गए। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि पासपोर्ट अपलोड करने के बाद, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका वो जो वेब पेज है वो कहीं और रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको वेटिंग टाइम दिखाएगा लेस देन 1 मिनट का और शायद ना भी दिखाए। वो आपको एक न्यू पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, आपको न्यू पेज पे ले चलेगा जहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे एडिशनल एविडेंसेस के लिए, जहां पर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके साथ साथ आपकी एक पिक्चर अपलोड करनी है। जब आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर को अपलोड कर देंगे तो ये आपको आगे एक पेज पे ले जाएगा जहां पर कंटिन्यू लिखा होगा
और कंटिन्यू के ऊपर ये भी लिखा होगा कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाएंगे और कोई दस्तावेज आप अपलोड नहीं कर पाएंगे अगर आप वहां पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से वही प्रीफेस आएगा जब आपने पासपोर्ट अपलोड किया था, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया था, वैसे आया था। दोबारा फिर आपके पास वैसे एक प्रीफेस आ जाएगा आपके UAN नंबर के साथ, और आपके पास दोबारा से एक ईमेल भी आएगी कि आपके पास और डॉक्यूमेंट्स जो आपने अभी अपलोड किए हैं, एविडेंस आपने अभी सबमिट किए हैं, वो भी सबमिट हो चुके हैं। अब मैं कहूँगा कि इस बैलेट में एंटर करने वाले 3 तरह के लोग थे। एक तो वो लोग हैं सबसे पहले जिन्होंने एंटर किया, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया, जिन्होंने अपने पासपोर्ट की PDF भी अपलोड की और उसके साथ साथ उन्होंने अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और अपनी पिक्चर भी अपलोड की। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन्होंने सीनियर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी उनके पास था, चाहे उन्होंने कभी IELTS PT की होगी, 5, 5.5 बैंड स्कोर आए होंगे, वो भी उन्होंने अपलोड कर दिए होंगे। और उसके साथ साथ वो कहीं पर काम कर रहे होंगे, अपना प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस वो भी उन्होंने अपलोड कर दिया होगा। और उसके साथ साथ वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए भी एक जगह थी। और मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं, हालांकि ये थी बात कि 2.5 लाख रुपए आपने अपने अकाउंट में दिखाने हैं, लेकिन उन लोगों के पास ज़्यादा होंगे, 5-10 लाख रुपए जो भी कुछ पड़ा हो उन्होंने, वो बैंक स्टेटमेंट भी उन्होंने अपने अकाउंट में वहाँ पर जोड़ने की कोशिश की होगी, अपलोड करने की कोशिश की होगी। मतलब ये लोग बड़े ज़बरदस्त थे, इन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। इनको पता था कि हमें अपने एजुकेशनल, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और जैसे ही बैलेट ओपन होती है हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, अपने आप को बेहतर दिखाना है दूसरों से, ताकि वो लोग सिलेक्ट हो जाएं। तो ये हैं वो पहले लोग, वो प्रोफेशनल लोग जिनके लिए ये बैलेट थी। और दूसरे वो लोग हैं जिनको बहुत कम जानकारी थी लेकिन काफ़ी थी। उन्होंने अपना पासपोर्ट भी अपलोड किया, अपनी ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए, अपने और एजुकेशन, डिप्लोमा वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने किया था वो भी अपलोड किया। और शायद पिक्चर उन्होंने अपलोड की है या नहीं की है उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन काफ़ी है वो अभी भी कंपटीशन में बने हुए हैं जिन्होंने एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसमें। और तीसरे वो महारथी लोग हैं जिन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट किया, जिन्होंने अपने पासपोर्ट की PDF अपलोड की और देखा कि एप्लीकेशन तो उनकी सबमिट हो चुकी है, उनका ये UAN नंबर वहाँ पर शो कर रहा है, बस काफ़ी है, और उन्होंने अपना क्रोम क्लोज कर दिया होगा। उनको लगा कि उनकी एप्लीकेशन तो सबमिट हो चुकी है। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर सब ने यही तो कहा था कि अपने आप को रजिस्टर करिए और आपने सिर्फ अपनी पासपोर्ट की PDF ही तो अपलोड करनी है। उन्होंने वही किया और क्रोम को क्लोज कर दिया। और जब उन्होंने पासपोर्ट की PDF अपलोड की होगी तब उनके मन में बार बार एक क्वेश्चन जुड़ आया होगा कि सिर्फ पासपोर्ट की PDF अपलोड कर देने से मैं सिलेक्ट कैसे होऊंगा? पासपोर्ट की PDF अपलोड कर देने से वो सिलेक्ट कैसे होगा? मतलब सिर्फ पासपोर्ट देखकर उनको पता लग जाए कि इस आदमी ने ग्रेजुएशन की हुई है, पासपोर्ट देख के उनको पता लग जाए कि इसने BA किया, BSc किया या क्या किया हुआ है, या मास्टर्स की हुई है, PhD की हुई है। उनको पासपोर्ट देख के कैसे पता चलेगा कि इसने क्या किया हुआ है? उसके मन में बार बार ये सवाल तो आया होगा। लेकिन चलो, उसकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और उसने इतना कुछ ही देखा था सोशल मीडिया पर, तो उसके लिए काफ़ी था, इसलिए उसने ज़्यादा इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बार उसके मन में जरूर आया होगा कि अगर मैंने अपनी पासपोर्ट की PDF यहाँ पर अपलोड की है तो सिर्फ पासपोर्ट को देखकर ही उनको कैसे पता चलेगा कि इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, इन्होंने मास्टर्स भी अपनी कर रखी है, इसके पास PhD है, IELTS है या नहीं है, PT है या नहीं, कैसे पता चलेगा? और कुछ एजेंट्स को भी नहीं पता था। इवन वो तो बच्चों के ये बोल रहे थे कि उनका सिस्टम है, सिर्फ पासपोर्ट की PDF के साथ ही उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है या नहीं की हुई है। ये UK का सिस्टम है, उनको सब कुछ पता लग जाता है, उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। मतलब आपको सिर्फ पासपोर्ट देने की जरूरत है, पासपोर्ट दे दीजिए आप एजेंट को, कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। ये UK वालों का सिस्टम है, ये उस एजेंट का सिस्टम है, वो आपका सिलेक्शन करवा देगा। बड़ी अजीब सी बात होगी अपने आप में ये। इसलिए मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने पासपोर्ट अपलोड किया है वो लगभग इस बैलेट से बाहर निकल चुके हैं। उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि UK बैलेट की सबसे पहली पसंद वो लोग हैं, सबसे पहली प्रीफरेंस उनकी वो लोगों को देंगे वो जिनके सारे डॉक्यूमेंटेशन वहां पर अपलोड हैं, जिनकी PDF है, जिनके डॉक्यूमेंट्स की PDF है, जिनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की PDF है, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस की भी है, और जिन्होंने एडिशनल में अपने खुद की बैंक स्टेटमेंट भी वहां पर अटैच किया, जरूरी नहीं थी फिर भी अटैच कर दिए। तो वो लोग उनकी पहली पसंद हैं। और उनकी दूसरी पसंद वो लोग हैं जिन्होंने अपने पासपोर्ट की PDF अपलोड की है, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड किया है, जो एजुकेशन वाले हैं उनके वो, और शायद उन्होंने अपनी पिक्चर अपलोड की है, नहीं की है, कोई बात नहीं, वो उनकी दूसरी पसंद है। और बात रही उनकी जिन्होंने अभी पासपोर्ट सिर्फ अपलोड किया है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उनकी किस्मत है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, वो अपनी ईमेल को चेक करते रहें। मैंने बता दिया है कि उनकी पसंद कौन है और नापसंद कौन है, लेकिन चलो किस्मत है, आप अपनी ईमेल चेक करते रहें। 2 वीक्स के अंदर अंदर आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको सिलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है।
पहले वो लोग हैं जिनके सारे के सारे पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं, वो पहली पसंद है। दूसरी पसंद वो लोग हैं जिन्होंने अपने पर्सनल एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया हुआ है, वो भी इस रेस में बने हुए हैं। और बात रही उनकी जो PDF अपलोड करके जिन्होंने क्रोम को क्लोज कर दिया था, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। उनको अभी सिर्फ भगवान भरोसे ही छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो 2023 वाला सिस्टम सोच रहे थे। एक्चुअली उस टाइम बहुत कम वहाँ पर कंपटीशन था, बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया था। चलो किसी का आ गया होगा, कोई कहता होगा आपको यूट्यूब पे, कोई कहता होगा आपको इंस्टाग्राम पे कि मैं तो इसी प्रोग्राम के सहारे आया था, मैं तो इसी प्रोग्राम के सहारे अब UK में हूँ, मुझे तो 1.5 साल हो गए, 1 साल हो गए हैं। बहुत मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग वहाँ पर कहते मिलेंगे ये सब चीज़ें, लेकिन वो एक अलग समय था, अभी एक अलग समय है। और चलो अगर आपसे गलती हो चुकी है कोई बात नहीं, लेकिन आप जुलाई के लिए प्रैक्टिस करिए, जुलाई के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। अपने एजुकेशन, अपने फाइनेंशियल सब डॉक्यूमेंट्स को पहले से करवा के रखें। जुलाई में ये बैलेट दोबारा आने वाली है, उसमें आप अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करिएगा। जिन्होंने पहली बार अप्लाई किया था उनकी ईमेल आईडी तो वेरीफाई हो गई थी, OTP आ गया था उनकी ईमेल के ऊपर और वो वेरीफाई हो गई थी, लेकिन उनका मोबाइल फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हो पाया था। उसके लिए उनको अपडेट माई UKVI अकाउंट वाले वेब पेज पे जाना था और वहाँ जाकर साइन इन कर उनको अपना अकाउंट नंबर में अपना मोबाइल फ़ोन नंबर वेरीफाई करना था, वहाँ पर उनको वो अटैच करना था। चलो ठीक है, वो भी शायद वो नहीं कर पाए होंगे, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस टाइम वैसे भी OTP आ ही नहीं पा रहे थे। जो लोग मतलब वहाँ पर पहुँचे भी होंगे ना अपडेट माई UKVI अकाउंट के अंदर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए, वो वेरीफाई हो ही नहीं पाया होगा। बहुत सारे बच्चों का तो मोबाइल फ़ोन नंबर वेरीफाई ही नहीं हो पाया, क्योंकि इनके पास OTP नहीं आ रहा था। कोशिश करिए OTP नहीं आएगा, कोशिश करिए आप OTP नहीं आएगा। और इसके साथ साथ वो भी पर्सन बैलेट से बाहर हो जाएगा जो दो अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जब बैलेट ओपन होती है, बैलेट का ये नियम है, बैलेट की ये शर्त है, ये रूल है, ये रेगुलेशन है कि आप बैलेट के दौरान सिर्फ एक ही अकाउंट, जिसमें आपने कोई अपने ईमेल आईडी की, उस पर आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, चलो ठीक है रजिस्टर कर लिया, उसमें आपसे कोई मिस्टेक हो गई, चलो ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी बार कोई और अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो भी आप बैलेट से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आप बैलेट के दौरान सिर्फ एक ही अकाउंट से जो आपके पासपोर्ट नंबर के साथ अटैच है उससे ही एंटर कर सकते हैं। 2-3 अकाउंट वाला यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। और ये भी कईयों ने गलती की होगी, मुझे लगता है कईयों ने ये गलती की होगी और इस वजह से भी वो बैलेट से बाहर निकल गए होंगे। आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें जिन्होंने इस बैलेट के अंदर अप्लाई किया है। उन्होंने शायद इनमें से कुछ ना कुछ छोड़ दिया होगा, या फिर कोई ना कोई उन्होंने गलती की होगी। अगर किसी गलती की वजह से वो बैलेट से बाहर हो गए हैं या फिर ये बैलेट उनके हाथ से निकल चुकी है तो कोई बात नहीं, जुलाई के अंदर ये बैलेट दोबारा फिर आएगी। और आपको मैंने बता दिया है कि आपने क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने रेडी रखनी है और क्या क्या आपने अपलोड करना है, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा सा सॉलिड बना सकें। कि सॉलिड एप्लीकेशंस को यहाँ पर प्रीफरेंस दी जाएगी, वो उनकी पहली पसंद है। जब से बैलेट क्लोज हुई थी तब से मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने थे और कौन से डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर जरूरी थे, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या मैंने वो गलती तो नहीं कर दी। बहुत कुछ पूछा जा रहा था, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कितने चांसेस हैं, सब कुछ पूछा जा रहा था। तो मैंने इस वीडियो में उन सभी फॉलोवर्स को, उन सभी पूछने वालों को मैंने उत्तर दे दिया है, मैंने अपना आंसर दे दिया है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया हो। और अगर ये बैलेट आपके हाथ से जा चुकी है कोई बात नहीं, जुलाई में दोबारा फिर आ जाएगी, आप दोबारा फिर कोशिश करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इजाजत चाहता हूं और मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए आप लोग।